हेलो दोस्तों, आईएएस टीचर सिद्धार्थ एकेडमी में स्वागत है। आप कैसे हैं? तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। तो ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह के विषय में बात चल रही है जो विश्व भूगोल पर जियोग्राफी है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। शनि सौर मंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह है। तो शनि दूसरे नंबर पे आता है बड़े के हिसाब से। तो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। उसके बाद शनि आता है। ठीक, तो दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि है। अगला, इसके उपग्रहों की संख्या 82 है। कितनी? 82, जिसे 82 कहते हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर यह सौर मंडल का छठा है। तो सूर्य के हिसाब से, जब सूर्य की दूरी के हिसाब से देखेंगे तो ये छठे नंबर पे ग्रह आ जाता है। लेकिन बृहस्पति के बाद ये बड़े के हिसाब से, आकार के हिसाब से ये दूसरे नंबर पे, लेकिन सूर्य की दूरी के हिसाब से ये 6 नंबर पे चला जाता है। कहाँ चला जाता है? 6 नंबर पे चला जाता है। चला जाने तो कोई बात नहीं। शनि ग्रह का आयतन पृथ्वी के आयतन से 700 गुने से भी अधिक है। एक और पृथ्वी जहाँ सौर मंडल का सबसे सघन ग्रह है, वहीं शनि का घनत्व सबसे कम है। देखो, जिसका घनत्व सबसे कम होगा वो क्या होगा? पानी में तैरेगा। भाई, उसके पास वजन नहीं तो तैरेगा ना। तो ये एक शनि वाला जो तैरता ग्रह भी कहा जाता है इसे। अभी आगे बताएंगे। 7 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसको इंग्लिश में कहते हैं, कि माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा सन के 20 नए उपग्रहों की खोज हो गई। तो कितने हो गए? जब 20 पे आ गए तो 82 पे यानी 82 पे हम लोग पहुंच गए। ठीक, कोई बात नहीं। अमेरिका के वाशिंगटन DC स्थित कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के खगोलविद स्कॉट एस शेपर्ड के नेतृत्व में एक दल ने शनि की परिक्रमा कर रहे इन 20 नए उपग्रहों की खोज की। किसने की है? ये क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। खगोलविद कौन है? स्कॉट, ये दिया है, स्कॉट एस शेपर्ड ने 20 ग्रहों की नए वाले खोज की है। किसने? स्कॉट एस शेपर्ड ने की है। ठीक, करने दीजिए। कितने की है? तो 20 ग्रहों। तो 20 हो गए तो पूरे कितने हो गए? कुल 82 हो गए हैं। कितने? ये देखो 82 लिखा है, 82 हो गए। ठीक, हवाई द्वीप स्थित मोना किया। तो एक आता है कि हवाई द्वीप में स्थित कौन? मोना किया नामक सुषुप्त ज्वालामुखी के ऊपर स्थित दूरबीन की मदद से इन नए उपग्रहों की खोज हुई है। तो उपग्रहों की खोज हुई है। ठीक है, अगला आगे देखते हैं। शनि के नए खोजे गए उपग्रहों में से प्रत्येक का व्यास लगभग 5 किलोमीटर है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन? टाइटन। तो बृहस्पति का कौन सा सबसे बड़ा उपग्रह है? गैनीमीड है। बृहस्पति का गैनीमीड और शनि का टाइटन, जिसका व्यास 5150 किलोमीटर। शनि का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन? रिया। कौन? रिया, जिसका व्यास 1530 किलोमीटर। इयोपेट्स, डियोन, टेथिस, एनसीलेड्स, मियाम, मिया मिमास जिसे बोलते हैं, मिमास, एटलस, लापेटस, इक्लेट्स, फोइबे एवं हेलन शनि के अन्य उपग्रह हैं। ठीक, क्या क्या नाम है? इयोपेट्स, डियोन, टेथिस, एनसीलेड्स, मिमास, एटलस, लापेट्स, इंकलेट्स, फोइबे एवं हेलन शनि के अन्य उपग्रह हैं। कौन कौन? इयोपेट्स, डियोन, टेथिस, एनसीलेड्स, मिमास, एटलिस, लापेट्स, इंकलेट्स, फोइबे, हेलन शनि के अन्य उपग्रह हैं। एनसीलेड शनि उपग्रह का सबसे चमकीला है। एनसीलेड कैसा है? शनि का चमकीला उपग्रह है। ठीक, तो एनसीलेड याद कर लीजिए, ये चमकीला है। किसका है उपग्रह? शनि का है। ठीक, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.456 वर्षों का समय लगता है।
कितना लगता है? 29.456 वर्षों का समय लगता है। शनि को गैसों का गोला कहा जाता है तथा गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैसों को गोला या तो गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। शनि ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता इसके भूमध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना है। ठीक। अगला, शनि ग्रह के ABCDE वलय पृथ्वी से भी दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से वलय दिखाई देते हैं? ABCDE कि कहाँ से? पृथ्वी से ये वलय दिखाई देते हैं। शनि के अतिरिक्त बृहस्पति एवं वरुण भी वलय के संकेत मिले हैं। तो किसमें शनि के अतिरिक्त बृहस्पति एवं वरुण में भी जो है वलय के संकेत मिले हैं। कोई दिक्कत नहीं, मिलने दीजिए। बृहस्पति से शनि का रंग पीला, पृथ्वी लिखा है, बृहस्पति पढ़ दिया। पृथ्वी से शनि का रंग पीला दिखाई देता है। शनि ग्रह के दिन की अवधि 10.7 घंटा तथा इसके अक्ष का झुकाव 26.7 अंश है। तो दिन की अवधि कितनी? 10.7 घंटा तथा इसके अक्ष का झुकाव कितना है शनि के? 26.7 अंश है। ठीक, झुकाव। तो पृथ्वी कितना झुकाव? 23.5 डिग्री। ठीक, तो इस तरीके शनि का कितना? 26.7 अंश। शनि ग्रह का औसत तापमान कितना है? ये है आपका 140 डिग्री सेल्सियस होता है। शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैसें मिलती हैं। तो शनि में कौन कौन सी वायुमंडल में मिलती हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया। क्या क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें मिलती हैं। शनि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 578 गुना अधिक है। कितना अधिक है? 578 गुना अधिक है। शनि ग्रह का फोबे नामक उपग्रह शनि की तो कितना? 578 गुना अधिक। शनि ग्रह का फोबे नामक उपग्रह शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। विपरीत दिशा में घूमता कौन? फोबे, एक उपग्रह शनि के। ठीक। पायनियर, कैसिनी इत्यादि शनि के अन्वेषण हेतु भेजे गए यान हैं। पायनियर कहाँ भेजा गया? शनि ग्रह पे भेजा गया। कैसिनी कहाँ भेजा गया? ये भी जो है भेजे गए शनि ग्रह पे। ठीक। कैसिनी यान 15 अक्टूबर 1997 को शनि ग्रह का चक्कर लगाने के लिए भेजा गया। कब? 1997 को कौन? कैसिनी यान भेजा गया था। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है कितना समय? 29.5 वर्ष। कितना? 29.5 वर्ष। ठीक। तो ये देखो 29.456 वर्ष है, तो वही लगभग लिख दिया, 29.5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि के। तो ए ऑप्शन सही होगा। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया था? तो शनि का। कैसिनी ने चक्कर लगाया किसना? शनि का। अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह है क्या है? तो नेपच्यून से गर्म। किससे गर्म है? नेपच्यून से गर्म। ये आ सकता क्वेश्चन PCS 2020 में। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? क्या है? तो शनि का एक उपग्रह है। तो डी ऑप्शन सही होगा। तो बस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।